दया का फल एक प्रेरणादायक कहानी। किसी गांव में एक छोटे से घर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह किसी भी हालात में हो। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। गांव में लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर कोई गरीब होता तो दुर्गा देवी उसकी मदद करती। अगर कोई बीमार होता तो वह दिन रात उसकी देखभाल करती। उनकी दया और ममता का कोई हिसाब नहीं था। एक दिन गांव में एक यात्रा आई, जिसमें एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस मेले में दूर दूर से लोग आए थे। सभी लोग अपने अपने घरों से सामान लेकर आए थे, जैसे कपड़े, बर्तन और खाने पीने की चीजें। मेले में सब बहुत खुश थे और आनंद ले रहे थे, लेकिन एक महिला को देखकर दुर्गा देवी की आंखों में उदासी छा गई। वह महिला बहुत गरीब थी और बहुत दुखी लग रही थी। उसकी आंखों में किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी। दुर्गा देवी ने उसकी तरफ देखा और बिना समय गंवाए उसकी ओर बढ़ी। तुम इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने मृदु स्वर में पूछा। महिला ने अपनी आंखें उठाकर देखा और धीरे से बोली, माँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं बच्चों के लिए कुछ खाना खरीदना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। दुर्गा देवी ने बिना देर किए अपनी थैली से कुछ पैसे निकाले और महिला के हाथों में रख दिए। ये लो, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। अपने दिल को तसल्ली दो, कुछ अच्छा करने के लिए भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखाया है। महिला ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखा और फिर गहरी नजरों से धन्यवाद दिया। माँ, आपने मेरी जिंदगी में एक नया उजाला भर दिया है। मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। दुर्गा देवी मुस्कुराई और बोली, दया का फल कभी खाली नहीं जाता। तुम जब चाहो मेरी मदद ले सकती हो। उस महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू खुशी के थे। उसने दुर्गा देवी को आशीर्वाद दिया और जल्दी से मेला छोड़कर अपने बच्चों के पास भाग गई। समय बीतता गया, लेकिन वह महिला कभी दुर्गा देवी को भूल नहीं पाए। वह समय समय पर दुर्गा देवी से मिलने आती और उनके साथ कुछ समय बिताती। उसकी आर्थिक स्थिति अब थोड़ी ठीक हो गई थी और उसने खुद भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दिन दुर्गा देवी बीमार पड़ गईं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। गांव के लोग उनके पास आते और उनकी मदद करते, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से उनका ख्याल रख सके। तभी वह महिला, जिसे दुर्गा देवी ने पहले मदद दी थी, उनके पास आए। वह अपने बच्चों को साथ लेकर आए और दुर्गा देवी के पास बैठ गई। माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोचने लगी, ये सब दया का फल है। जो कुछ भी हमने किया है, उसका कोई न कोई रूप में फल अवश्य मिलता है। वह महिला दुर्गा देवी की देखभाल करने लगी। उसने उन्हें समय समय पर दवा दी, उनका खाना ख्याल रखा और उन्हें आरामदायक स्थिति में रखा। धीरे धीरे दुर्गा देवी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ महीने बाद एक दिन दुर्गा देवी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। उन्होंने महिला का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे फिर से जीवन दिया है। महिला मुस्कुराते हुए बोली, आपकी दया और प्यार ने मुझे ये सिखाया कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह अच्छे काम वापस हमारे पास लौट कर आते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आपकी दया का ही फल है। समय के साथ दुर्गा देवी का नाम गांव में और दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान की नजरों से देखते थे। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को अच्छे कामों से भर दिया, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि दया का फल हमेशा लौट कर आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे वह बड़ी मदद हो या छोटी, दया का हर रूप महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं, तो वह मदद कहीं न कहीं वापस हमारे पास जरूर लौट कर आती है। इसलिए जीवन में दयालु बने, क्योंकि दया का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दर्शाती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वही मदद हमें कहीं न कहीं हमारे
जीवन में लौटकर आती है। दया का फल सच्चाई में कभी खाली नहीं जाता। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।